नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ड्राइंग के लेसन में हम लोग ऑफसेट सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन व्यू के बारे में जानकारी ली थी। सेक्शन व्यू क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, कौन सा प्रकार कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी ली थी। इसके 2 वीडियो पहले हम लोगों ने फुल सेक्शन और हाफ सेक्शन के बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग ऑफसेट सेक्शनल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन व्यू के प्रकार। फुल सेक्शन, जिसका पिछली बार वीडियो बनाया था। हाफ सेक्शन, इसका भी वीडियो बनाया था। और बाद में आता है ऑफसेट सेक्शन, अलाइन सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन, सेक्शन इन शाफ्ट और असेंबली सेक्शन। इस तरह के ये सेक्शन व्यू के प्रकार होते हैं। आज हम लोग ऑफसेट सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि उसके व्यू कैसे दिखते हैं। ऑफसेट सेक्शन कटिंग करने के बाद व्यू कैसे दिखेंगे, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकाई है वो आपको बताई जाएगी। इसीलिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ऑफसेट सेक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग देखते हैं। हमारी जो ड्राइंग है, जिसमें हमें ऑफसेट सेक्शन निकालना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है और इसका राइट हैंड साइड व्यू है। आपको ये स्केच दिया गया है जिसमें सीधी रेखा में काटा नहीं है। इसमें जो कटा है ये से लेकर ये तक, इसमें देखिएगा ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है, मतलब ऑफसेट हो गया, आगे पीछे हो गया। अगर हम इस तरह से काटते हैं तो ये व्यू आपको कैसे दिखेंगे, इसको आपको दिखाना है। फुल सेक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर से कट किया जाता है। हाफ सेक्शन में 1/4 हिस्सा कट किया जाता है। लेकिन ऑफसेट सेक्शन में जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, उनको काटने के बाद वो कैसा दिखेगा ये शो करना होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी ड्राइंग है। इस तरह से इसके अब हम व्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोजीशन क्या होगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट हैंड अगर साइड व्यू होता है तो क्या होगा। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि टॉप व्यू हमेशा नीचे आ जाता है, ये एक बदलाव होता है। अगर आपका साइड व्यू राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड को चला जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो राइट साइड को चला जाएगा। इस तरह से बदलाव होते हैं। तो इस ड्राइंग के लिए इस तरह से रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा एक्सिस लाइन के, और ठीक उसी के ऊपर फ्रंट व्यू, और ये राइट हैंड साइड व्यू है इसलिए लेफ्ट हैंड को चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा नीचे रहेगा, और ये लेफ्ट साइड को दिया गया है साइड व्यू, तो ये राइट साइड को चला जाएगा। तो इस तरह से ये पोजीशन होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। उसके बाद देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू को दिया गया है, लेफ्ट साइड को है, तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर रहेगा, और ठीक उसी के नीचे आपका फ्रंट व्यू रहेगा। और साइड व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड को है तो लेफ्ट हैंड साइड को ही रहेगा, अगर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। और ये राइट हैंड साइड व्यू, तो इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, टॉप व्यू हमेशा ऊपर, फ्रंट व्यू ठीक नीचे, और राइट हैंड साइड व्यू होने के कारण ये राइट साइड को रहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन होती है। अब हम जानेंगे आज के हमारी जो ड्राइंग है उसकी पोजीशन क्या रहेगी। थर्ड एंगल में हमें निकालना था, तो इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, टॉप व्यू एक्सिस लाइन के ऊपर, ठीक उसके नीचे फ्रंट व्यू, और उसके बाद में साइड व्यू। इस तरह से हमारी ये पोजीशन रहेगी। और यहाँ आपको शो किया गया है थर्ड एंगल का सिंबल, और ऑल डायमेंशन आर इन mm और स्केल। हम इसको फुल स्केल में निकालने वाले हैं, इसीलिए स्केल आपको फुल स्केल दिया गया है। इस तरह से हमारे
ये ड्राइंग की पोजीशन रहेगी। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इस ड्राइंग में क्या करेंगे कि इसका टॉप व्यू निकालेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। नॉर्मल जो ड्राइंग होती है उस तरह से हम पहले निकालेंगे और उसके बाद सेक्शनल व्यू के ऊपर जाएंगे। तो इसका जो सेक्शनल व्यू होता है वो फ्रंट साइड को ही दिखने वाला है। तो उसके पहले हम लोग इसकी नॉर्मल ड्राइंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। सेंटर अरेंजमेंट के बारे में, सेंटर अरेंजमेंट क्या होती है और कैसे किया जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ हमेशा के लिए कि आप सेंटर अरेंजमेंट हमेशा करिएगा। तो इस तरह से हमारी ये ड्राइंग शीट रहेगी जिसके बॉर्डर का आपको 10-10 mm की बॉर्डर पे ऊपर एक लाइन खींचनी है इस तरह से, और जिस साइड पंच होल होते हैं उस तरफ आपको 20 mm छोड़ना है। इस तरह से आपको बॉर्डर खींचना है। उसके बाद आपको जहाँ ड्राइंग निकालना है, बॉर्डर के अंदर का जो भाग हिस्सा होता है जिसमें अंदर हमें ड्राइंग निकालनी होती है, उसकी कुल लंबाई मेजर करनी है और कुल हाइट मेजर करनी है। इसकी कुल लंबाई आती है 340 mm और कुल हाइट आती है 225 mm। तो ये हमारा ड्राइंग निकालने का एरिया है। इसकी जो लंबाई और आपको ऊंचाई तो पता ही चल गया होगा। अब हम जानते हैं एक्सिस लाइन के अंदर जो डिस्टेंस छोड़ते हैं वो हमेशा 20 से 25 mm ही छोड़ना चाहिए, और साइड व्यू को 25 से 30 mm। हमारा साइड व्यू इस तरफ है इसीलिए 25 से 30। अगर नहीं छोड़ते तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर छोड़ते हो तो हमेशा ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि आपका साइड व्यू होता है वो 5 mm शिफ्ट होता है, थोड़ा सा इस लाइन से 5 mm ज़्यादा होता है, तो ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 20 mm छोड़ना चाहते हो या 25 mm तो आप 20 या 25 mm छोड़ सकते हो, और पूरे ड्राइंग में एक जैसा ही अंतर छोड़ना चाहिए। 20 या 25 mm छोड़ने के कारण आपकी जो ड्राइंग है बहुत खुली खुली लगती है और अच्छी दिखती है। 10 mm अगर आप छोड़ते हो तो आपकी जो ड्राइंग होती है उसी बिल्कुल चिपकी हुई लगती है इधर एक्सेस लाइन को। इसीलिए हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए इस तरह से। अब हम इसके पूरी कुल लंबाई मेजर करते हैं। फ्रंट व्यू की जो लंबाई होती है इस ड्राइंग में 75 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई दिया गया है 75। उसके बाद आती है साइड व्यू की लंबाई जो 38 mm है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 38 mm। और फ्रंट व्यू की जो हाइट है और 25 mm है। तो हमें जो सेंटर अरेंजमेंट के लिए जो चाहिए ये तीनों ही मेजरमेंट चाहिए। अगर ये आपकी तीनों मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है तो आपकी ड्राइंग उस ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगी। तो उसके लिए आपको लेंथ डॉट लगाने होते हैं। तो सबसे पहले टोटल लेंथ माइनस फ्रंट व्यू लेंथ प्लस 20 जो कि एक्सिस का अंतर है, और उसके बाद साइड व्यू लेंथ, और इसको बाद में 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से लेना है आपको। आपका फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड को है इसीलिए फ्रंट व्यू की लंबाई पहले लेना है, उसके बाद एक्सिस का अंतर, और साइड व्यू राइट साइड को है। इस तरह से आपके ये लेंथ के डाट हो गए। अब हाइट के डाट, तो सबसे पहले हमारा टॉप व्यू का हाइट आती है। तो टॉप व्यू की हाइट टोटल लेंथ माइनस टॉप व्यू की हाइट प्लस जो होता है एक्सिस का अंतर, दोनों एक्सिस का अंतर 20-20। उसके बाद आता है फ्रंट व्यू की हाइट। इस तरह से लेना है आपको। इस तरह से हमारे मेजरमेंट आ जाएंगे। लेंथ डाट के लिए आपको 340 mm माइनस 75 mm जो फ्रंट व्यू की लंबाई है। उसके बाद आते हैं 20 mm प्लस 38 mm डिवाइड बाई 2। तो उसका आंसर जो आता है वो 93.5, मतलब इस लाइन से हमारा पहला जो डाटा आएगा वो 93.5 mm का आएगा। उसके बाद 75 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 38, और बचा हुआ अंतर जो होगा वो 93.5 होगा। इसी तरह आपको हाइट डाट भी लगाने हैं। हाइट डाट के लिए आपको 225 mm जो कि ये हाइट है, उसमें 38 जो कि फ्रंट व्यू की हाइट है, उसके बाद टॉप व्यू की हाइट, उसके बाद एक्सिस का अंतर, और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो 61 mm, मतलब यहाँ से हम पहला जो डाट लगाएंगे वो 61 mm का रहेगा। उसके बाद 38, फिर 20, फिर 20, फिर 25। इस तरह से हमारे ये हाइट के डाट होंगे।
देखिएगा इस तरह से आ जाएंगे हमारे डॉट 93.5, उसके बाद 75, 20, 20, 38 और 93.5। इसको आपको क्या करना है, इस रेखा को पैरेलल बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींचनी है इस तरह से। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए आती है पोजीशन, ये इस तरह से होती है। पहला डाट आएगा 61, फिर 38, फिर एक्सिस का अंतर 20, फिर 25 और फिर 61। इसके आपको बिल्कुल 90 डिग्री में आपको रेखा खींचनी है इस तरह से, इस डॉट से। इस तरह से हमारा ये ब्लॉक बन जाएगा। अगर हम रेखाएं खींचते हैं वो पूरे, तो इस तरह से हमारा ब्लॉक बन जाएगा और हमारा बिल्कुल ब्लॉक है वो हमेशा सेंटर में रहेगा। तो आपको इस तरह से सेंटर अरेंजमेंट करना है। सेंटर अरेंजमेंट करने का फ़ायदा है कि आपकी ड्राइंग बहुत साफ़ सुथरी दिखती है और चारों तरफ जैसे ऊपर जितना डिस्टेंस है उतना नीचे आ जाता है, इधर जितना डिस्टेंस है उतना इधर आ जाता है। तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, इसीलिए हमेशा सेंटर अरेंजमेंट करना ही चाहिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी ड्राइंग हम अब समझेंगे। सबसे पहले हम इसके नॉर्मल व्यू निकालते हैं और नॉर्मल व्यू निकालने के बाद उसके जो ऑफसेट सेक्शन है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू निकालेंगे। टॉप व्यू में हमें इधर से अगर शुरुआत करते तो हमें एक सर्कल दिखेगा जिसका डायमीटर है 25 mm, फिर एक छोटा सर्कल है उसका 13 mm डायमीटर है, और उसके बाद ये इस तरह से आपको ये ब्लॉक दिखेगा, और उसके बाद ये एक छोटा सा होल है इधर, और ये दो होल एक ही डायमीटर के हैं 6 mm के। आपको इस तरह से निकालना है। सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है हमारा राउंड का, हमारा हिस्सा इधर आ जाएगा अगर टॉप व्यू से हम देखते हैं तो इस तरह से हमारा ये व्यू रहेगा। 25 का हमारा एक सर्कल रहेगा, ये सबसे पहले बड़े वाला। इस तरह से आपको सेंटर लाइन निकाली है 25 मतलब 12.5 का, यहाँ से भी यहाँ से भी इस तरह से निकाले। उसके बाद निकालते ये छोटा वाला होल इसके अंदर का, इस तरह से हमारा ये होल आ जाएगा 13 mm डायमीटर का है ये। उसके बाद यहाँ से ये जो है ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से हम शुरुआत हो जाएगी इस तरह से और ये इस तरह यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह से ये ब्लॉक आ जाएगा, मतलब टॉप व्यू की इस तरह से दिखने वाला है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा एक होल है इसमें 13 mm का, इस तरह से आ जाएगा वो। यहाँ ये जो डायमेंशन है यहाँ दिखाए गए हैं। और उसके बाद ये दो होल है, एक और दो, ये होल इधर आ जाएंगे। सबसे पहले ये होल आ जाएगा और उसी के फिर नीचे इस तरह से दूसरा होल आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉप व्यू बन गया, लेकिन इसमें कुछ कमी है। कमी ये है कि ये जो स्लॉट है ये आपको ऊपर से देखने के बाद दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको आपको हिडन लाइन से प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये दोनों लाइन एक और दो, क्योंकि ये इतना एक हिस्सा है वो कट कर दिया है, तो आपको ये बिल्कुल हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो हिडन लाइन आ जाएंगे। तो हमारा ये टॉप व्यू जो है पूरा हो गया। अब हम साइड व्यू की तरफ बढ़ते हैं। साइड व्यू में हम अगर देखते हैं साइड व्यू से, तो हमें सबसे पहले नीचे से ये ब्लॉक दिखेगा जिसकी हाइट है 13 mm और लंबाई है 38 mm, मतलब यहाँ से इस तरह से हमारा ये रहेगा। तो उसके पहले हम लोग इसके जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं वो खींच लेते हैं। इस तरह से हमारे प्रोजेक्शन लाइन होगी। प्रोजेक्शन लाइन खींचने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपके कोई अगर ऑपरेशन छूटा है तो आपको से जल्दी पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्शन लाइन पे कोई ऑपरेशन नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है। इसीलिए इस तरह से आपको प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। और उसके बाद बढ़ते हैं साइड व्यू की तरफ। हमारा साइड व्यू जो है, सबसे पहले हम नीचे का ब्लॉक निकालेंगे इस तरह से। ये नीचे का ब्लॉक आ गया। उसके बाद ये जो है इसकी हाइट 12 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट। तो आपको ये निकालना है और इसका जो ये है प्रोजेक्शन लाइन आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्शन लाइन है, यहाँ इस तरह से वो आ जाएगा। मतलब इधर से हम देखेंगे तो इस ब्लॉक का आपको एक स्क्वायर ब्लॉक ही दिखेगा। अब हम चलते हैं इसमें जो हिडन लाइन है, ये वाला जो ऑपरेशन है। जैसे इधर आपके
हिडन लाइन आ गए थे, तो इधर भी आपके हिडन लाइन आ जाएंगी, इस तरह से हिडन लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये स्लाट गया है, पूरी लंबाई में गया है, इसलिए पूरी लंबाई में आपका ये हिडन लाइन आ जाएगी। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं इस होल की तरफ। ये होल हम सबसे पहले निकालेंगे, इस तरह से आपका ये होल दिखेगा हिडन में, क्योंकि इस साइड से तो होल दिखने वाला नहीं है, ऑपरेशन तो है, इसलिए आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इस होल के ऊपर, हमारा होल इस तरह से दिखाएगा, देखिए ये वाली लाइन रेखा और ये वाली रेखा जो हिडन रेखा में दिखाया है, दोनों की एक कॉमन है बिल्कुल हाइट, इसलिए इस तरह से दिखेगा। और दूसरा जो होल है वो इस तरफ आ जाएगा, ये वाला होल, इसके जो प्रोजेक्शन लाइन है एक है और ये दूसरी है, तो इस तरह से उसका हिडन लाइन आ जाएगी। और ये इतनी थिकनेस में होने के कारण हमें यहाँ यही तक निकालना है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब दोस्तों ये बड़ा होल जो है ये आपको पूरी लंबाई में है, हाइट में, तो आपको ये शो करना पड़ेगा। इसके जो प्रोजेक्शन लाइन है एक और दूसरी, उस लाइन के ऊपर आपको हिडन लाइन निकालना है और पूरी हाइट के इस तरह से आपके ऑपरेशन आ जाएंगे। ये देखिएगा आपकी पूरे हिडन लाइन। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये साइड व्यू हो गया। अब हम फ्रंट व्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रंट व्यू में हम पहले नॉर्मल जो व्यू होते हैं वही निकालेंगे और उसके बाद ऑफसेट सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला जो ब्लॉक है इस तरह से यहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा सेंटर तक, इस साइड तक, और ये इस तरह से आपको दिखने वाला है। तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये हाइट कुल हाइट, और फिर इस तरह, और ये इस तरह से आपको ये दिखेगा। देखिएगा ये जो ऊपर जो सिलेंडर बनाया गया था, छोटा हालो सिलेंडर एक तरह से, तो उसमें ये इस तरह से वो बढ़ जाएगा और ये जो रेखा है ये सेंटर तक जाएगी इस तरह से। अब क्या होगा, इसके पीछे की जो है रेखा आपको दिखेगी नहीं, इसके पीछे से यहाँ तक, तो इसके लिए आपको ये हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा इस तरह से। ध्यान में रखिएगा, इधर तो सेंटर तक दिखेगा बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे की रेखा दिखेगी नहीं, इसलिए उसको आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। उसके बाद आते ये जो होल बना गया ये पूरी लंबाई में है और इसकी प्रोजेक्शन लाइन ये है, इसका आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से अगर आप देखते हैं तो आपको ये होल दिखने वाला नहीं है, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन है, इसीलिए आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ये इसके जो प्रोजेक्शन लाइन ये आपको दिखाया गया है। अगर इस साइड से देखते हैं तो ये इतनी थिकनेस में आपका किया गया है, इधर आपका है, तो इतनी थिकनेस में होने के कारण आपको ये उसी के ऊपर हिडन लाइन निकालना पड़ेगा इस तरह से। देखिएगा ये इस तरह से ये होल, और उसके बाद जाते हैं इन होल के ऊपर, ये भी इतनी थिकनेस पे है, इसीलिए ये अगर इधर से देखा जाए तो ये दिखने वाले नहीं है, इसीलिए इसको आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों व्यू निकाले हैं। ये नॉर्मल पोजीशन में हो गया। अब हम इसको ऑफसेट सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर ये इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से देखिएगा आपके ड्राइंग के हिसाब से, अगर इस तरह से कट होता है, यहाँ से हमने शुरुआत की है तो ये पूरा कटेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से सेंटर के बिल्कुल इस बड़े वाले होल के सेंटर से फिर इधर नीचे आ जाएगा, और फिर इस छोटे वाले होल के सेंटर से बिल्कुल पूरी इधर बाहर तक अगर कटिंग होता है तो आपको कैसे दिखने वाला है, ये आपको ऑफसेट सेक्शन में दिखाना है। आप समझ गए होंगे कि ये से लेकर ये तक आपको कटिंग करना है, ये आपको शो किया गया है। यहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ तक आ गए, यहाँ से फिर इधर गए हैं, फिर इस होल के बिल्कुल सेंटर से कटिंग किया, फिर इधर आ गए, फिर नीचे आ गए, और इस होल को हमने कटिंग करके देखा है बिल्कुल सेंटर से, तो कैसा दिखेगा ये आपको ऑफसेट सेक्शन में दिखाना है। ये महत्वपूर्ण बात है इस ड्राइंग की। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइंग इस तरह से कट हो जाएगा। देखिएगा अगर हम यहाँ से अगर कटते तो सबसे पहले ये कटेगा, तो आपको सामने से देखने के बाद ये बिल्कुल ठीक दिखेगा, क्योंकि ये आधा कट गया है, ये इतना कटा हुआ, इसे अगर आप निकाल के फेंकते हैं तो इस तरह से आपको ये दिखेगा, ये एक लाइन ठीक दिखेगी। इसके पहले हमने हिडन में दिखाई थे,
लेकिन अब ये ठीक दे गई क्योंकि यहाँ से कट हो गया। फिर ये आपका होल होने के कारण यहाँ तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर ये इससे कटेगा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक। ये एक आपको और थिक लाइन दिखेगी। फिर इस होल की छोटे वाले जो होल है इसकी ये आपको थिक लाइन दिखेगी सेंटर से कट होने के कारण। फिर इस होल तक आ गए हम लोग, ये भी होल के सेंटर से कट होने वाला है, इसलिए इसकी भी वॉल थिकनेस ये और ये दोनों आपको इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से आपका ये जॉब कटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको हैचिंग लाइन से दिखाना करेंगे। सबसे पहले ये वाला पोर्शन हम इस तरह से आपको ये कटिंग होगा, इस तरह से आपको ये शो करना है। 45 डिग्री में आपको हैचिंग लाइन 0.3 mm थिकनेस में आपको निकालना है इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, ये तो कट हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये कट होने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको भी आपको हैचिंग लाइन से शो करना पड़ेगा इस तरह से। मतलब ये बिल्कुल आपका पता हो गया कि ये बिल्कुल होल के सेंटर से कट होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ तो कुछ आपने ये नहीं है, होल है, तो ये आपको जैसा का वैसा रहेगा ब्लैंक। उसके बाद ये जो वाल थिकनेस है यहाँ से लेकर इस होल के यहाँ तक, ये कटने वाली है, इसलिए इसमें भी आपके हैचिंग लाइन आ जाएंगे इस तरह से। इस तरह से कट होगा। बाद में आपकी ये दो होल के वाल थिकनेस, इसके इस होल के वाल थिकनेस ये दिखेंगे पूरी ठीक। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कट होने वाला है ये वाला पोर्शन। इस तरह से आपको ये दिखेगा। दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने ये कट किया था, फिर यहाँ से यहाँ तक गया है तो इस तरह से दिखेगा। फिर ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कट हुआ है तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। और बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से कट हो जाएगा। और सबसे आखिर में हम इसमें डायमेंशन शो करेंगे। आपके डायमेंशन इस तरह से देना है आपको। दोनों में से एक ही सिस्टम आपको प्रयोग में लानी है, अलायंस सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस तरह से आपको डायमेंशन देना है और आपको ये समझना है। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।